जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका उत्कृष्ट डिफेंस एकेडमी के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मोशन ऑफ द अर्थ एंड इट्स इफेक्ट, पृथ्वी की गति और उसके प्रभाव। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की अंदर की संरचना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक कैसे कवर करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोर्सेस टू नो द अर्थ्स इंटीरियर, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है बच्चों, उसका जो त्रिज्या है, उसकी जो रेडियस है वो कितनी है? 6370 किलोमीटर, 6370 किलोमीटर इसकी त्रिज्या है। तो अब इसके इतने अंदर तक हम तो गए नहीं, तो अब हमें इसके बारे में पता कैसा चला कि जो हमारे पृथ्वी के अंदर की संरचना, जो हमारे अंदर का ढांचा है, स्ट्रक्चर है, वो कैसा है। तो ये क्या है, हमने कुछ अजम्पशन किए, कुछ सोर्सेस से हमने क्या है अनुमान लगाया कि जो हमारी पृथ्वी है वो अंदर से ऐसी होगी। तो सबसे पहले हम सोर्सेस के बारे में ही पढ़ेंगे, उसके बाद है हम लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल और उसका फॉर्मेशन यानी कि उसको वो बना कैसे, वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे लेयर्स ऑफ द अर्थ की जो हमारी पृथ्वी की परतें हैं वो कितनी है, उनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये डायग्राम देख लेते हैं। ये जो हमारी अर्थ है, इसकी जो सबसे भारी परत है उसका नाम है क्रस्ट, उसके बाद है मेंटल और उसके बाद है कोर। अब हम पहले ये देख लेते हैं कि ये जो हमने अभी पृथ्वी देखी और इसके अंदर की जो सतहें देखी, हमने जो परतें देखी, इनके बारे में हमें कैसे पता चला, हमारे पास क्या स्रोत है इनके। सोर्सेज जो है हमारे वो है, एक तो डायरेक्ट सोर्सेज यानी कि प्रत्यक्ष स्रोत और दूसरा हमारा इनडायरेक्ट सोर्सेज यानी कि अप्रत्यक्ष स्रोत। तो जो हमारे डायरेक्ट सोर्सेज है वो है हमारे माइनिंग एंड वॉल्केनिक इरप्शन। माइनिंग यानी कि खनन और वॉल्केनिक इरप्शन यानी कि ज्वालामुखी का विस्फोट। जो हमारे इनडायरेक्ट सोर्सेज है वो है हमारे मिटियोर्स यानी कि उल्कापिंड और हमारी अर्थक्वेक वेव्स यानी कि भूकंप की तरंगे। इनको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। तो जो माइनिंग है, खनन हमारा डायरेक्ट सोर्सेज है, यानी कि जब हम खनन यानी कि जब हम किसी मिनरल का, जब हम नीचे अर्थ के डिग करते हैं तो हमने ये पाया कि जो हमारी अर्थ है अंदर उसका क्या है, टेम्परेचर, तापमान उसका बढ़ता जा रहा है। उसके अलावा जो हमारी वॉल्केनिक इरप्शन है, यानी कि जब ज्वालामुखी फटा तो उसके अंदर से क्या है, कुछ मटेरियल आया और फिर उस मटेरियल को स्टडी कर की हमारे रिसर्चर्स ने उसको, उस पर रिसर्च की कि वो मटेरियल कैसा है और उससे अनुमान लगाने की कोशिश की कि जो हमारे अंदर है उन अंदर हमारे कैसे, हमारे पृथ्वी के अंदर जो वो उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो यहाँ से जब ये हॉट लिक्विड आया, ये सॉलिड हुआ, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पृथ्वी अंदर से वो सिर्फ ठोस नहीं है, उसमें क्या है, लिक्विड भी है, तरल भी है वो अंदर से, ये इससे पता चला हमें। उसके बाद जो हमारे इनडायरेक्ट सोर्सेज है वो है हमारे मिटियोर्स। तो जब हमारी अर्थ बनी वैसे ही हमारी क्या है, जो हमारी मिटियोर्स हैं, जो हमारा उल्का पिंड है वो भी क्या है, पृथ्वी की तरह ही बने। तो जो हमारे मिटियोर्स, जो हमारे उल्का पिंड हैं, जो पृथ्वी पे आके गिरते हैं, हमने ये अनुमान लगाया कि जो उनका इंटरनल स्ट्रक्चर है, हमने सोचा अगर उनका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ ले मिटियोर्स का तो हमें कहीं ना कहीं आइडिया हो जाएगा कि जो पृथ्वी का जो हमारा अंदरूनी हिस्सा होगा वो भी मिटियोर्स की तरह ही होगा। तो ये भी क्या एक तरह का इनडायरेक्ट सोर्स है। नेक्स्ट है हमारा अर्थक्वेक, अर्थक्वेक वेव्स, क्योंकि अर्थक्वेक की तरंगों से हमने पता लगाने की कोशिश की कि हमारा पृथ्वी का अंदर कैसे होगा। तो जो हमारी साइंस ऑफ अर्थक्वेक है, जो यानी कि जो हम अर्थक्वेक की स्टडी करते हैं उसे हम बोलते हैं सिस्मोलॉजी। भूकंप विज्ञान, जो हम भूकंप के बारे में पढ़ते हैं, ज्ञान लेते हैं, वो है सिस्मोलॉजी। और जो हमने क्या है अर्थक्वेक की वेव्स के बारे में एविडेंसेस वो करे, एविडेंसेस इकट्ठा करे, वो है हमारे सिस्मोलॉजिकल एविडेंसेस। और जो हमारे मोहरोविक थे, उन्होंने सबसे पहले अर्थक्वेक वेव्स को क्या है स्टडी करने की कोशिश करी इन 1909 में। तो जो हमारी अर्थक्वेक की वेव्स थी, इनका कैसा बिहेवियर था। तो जो हमारी अर्थक्वेक की वेव्स थी, यहाँ पे क्या है, इन्होंने अर्थ के जो बाहर सिस्मोग्राफर लगाया, सिस्मोग्राफर जो इन वेव्स की क्या करेगा, स्टडी करेगा। तो पहले वेव्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि जो अर्थक्वेक की वेव्स है वो कितने तरह की है। अर्थक्वेक की जो वेव्स है यानी कि भूकंप तरंग, भूकंप की तरंगे, ये है 3 तरह की। पी वेव्स, इन्हें हम प्राइमरी वेव्स भी बोलते हैं,
दूसरी हमारी एस वेव्स, इन्हें हम सेकेंडरी वेव्स भी बोलते हैं। और तीसरी हमारी एल वेव्स, इन्हें हम लॉन्ग वेव्स बोलते हैं। और जो हमारी लॉन्ग वेव्स होती है फर्दर दो पार्ट में और इनके मोशन के हिसाब से दो और पार्ट में कैटेगराइज करते हैं हम इन्हें। एक कहते हैं रेले वेव्स और दूसरी होती है हमारी एल वेव, लव वेव्स। जो एल वेव्स है, रेले वेव्स और लव वेव्स में फर्दर इन्हें हम कैटेगराइज करते हैं। तो जो हमारे पी वेव्स और एस वेव है वो है हमारी बॉडी वेव्स। जो पी वेव्स और एस वेव है ये हमारी बॉडी वेव्स है, यानी कि ये अर्थ के अंदर ट्रेवल करती है। और जो हमारी एल वेव्स है ये है हमारी सरफेस वेव। जो मैंने आपको अभी रेले और लव वेव्स बताया था वो हमारी सरफेस वेव्स है। और जो हमारी लव वेव है ना वो हमारी मोस्ट डिस्ट्रक्टिंग, वो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन करती है, सबसे ज्यादा वो नुकसान पहुंचाती है, जो है हमारी एल वेव्स, क्योंकि वो सरफेस पे ट्रेवल करती है। सरफेस पे ट्रेवल कौन सा है? एल वेव्स। एल वेव्स में कौन कौन सी है? दो अलग, रेले वेव्स और लव वेव्स। और लव वेव्स सबसे ज्यादा क्या है? डिस्ट्रक्शन करती है, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो जो हमारी पी वेव्स और एस वेव है ये हमारी बॉडी वेव्स हैं। तो जो इनकी करेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि जो पी वेव है ये सारे मीडियम में, ऑल मीडियम्स में ये क्या करती है? ट्रैवल करती है। ऑल मीडियम्स में ये ट्रैवल करती है, यानी कि ठोस, आपका तरल, आपका क्या है? गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों मीडियम में ये ट्रैवल करती है। और जो एस वेव्स है ये सिर्फ सॉलिड में, ठोस में ट्रैवल करती है। तो ये करेक्टरिस्टिक जानना बहुत जरूरी था इस डायग्राम को समझने से पहले। तो आप जो देखेंगे जो हमारी ग्रीन कलर की जो ये आपको एरो दिख रहे हैं ये है हमारी एस वेव्स। और ये जो आपको दूसरी ये पर्पल कलर की ये है हमारी पी वेव्स। तो जो ये हमारी एस वेव्स हैं ये एक टाइम के बाद यहाँ पे पहुंचने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ से ये डिसअपेयर हो गई है, गायब हो गई है। तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर ये गायब हो गई है और जो हमारी एस वेव है वो सिर्फ सॉलिड पार्ट में ही ट्रेवल करती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर ये गायब हुई है तो जो हमारा जहां से ये गायब हुई है उसके बाद जो ये सरफेस होगा ये क्या है? हमारा सॉलिड, ठोस ना होकर के तरल होगा, यानी कि ये लिक्विड स्टेट में होगा। यानी कि पृथ्वी के अंदर क्या है? सारा ठोस नहीं है, वो क्या है? लिक्विड, तरल भी है उसके अंदर। ये हमें इससे पता चला। दूसरी चीज हमें हमको ये देखने को मिली कि जो ये तरंगे हैं, ये पी वेव्स और एस वेव्स हैं, इनके क्या है? ये स्ट्रेट, ये सीधी नहीं जा रही है, ये क्या है? ये जो इनका जो पाथ है वो कर्व जैसा है, ऐसे मुड़ रही है ये। इसका मतलब ये है कि जब हम पृथ्वी के अंदर जा रहे हैं तो क्या है? घनत्व क्या है? बदल रहा है, चेंज हो रहा है। और घनत्व में क्या है? चेंज इन डेंसिटी, यानी कि घनत्व में क्या है? अंतर आ रहा है, चेंज, इंक्रीज हो रहा है जो हमारा घनत्व है। क्योंकि क्या है? ये रिफ्रैक्शन देखने को मिल रहा है। रिफ्रैक्शन यानी कि जब क्या है? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी जो वेव, तो वो क्या करेगी? थोड़ा अपने उससे पास से डेविएट करेगी, रिफ्रैक्शन। तो ये देखने को ये इससे हमें ये भी पता चला कि डेंसिटी भी क्या है? डेंसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है अंदर जाते जाते। तो जो वो सबसे हमारी क्या है? इम्पोर्टेंट साबित हुई हमारे क्या है? पृथ्वी के अंदर की स्टडी में। ठीक है बच्चों, तो ये हमने कुछ पृथ्वी की जो हमारी अर्थक्वेक की तरंगे हैं उससे पृथ्वी के अंदर का हमने क्या है जानने की कोशिश की। अब हम चलते हैं हमारे स्थल मंडल की तरफ, यानी कि लिथोस्फीयर की तरफ। तो जो हमारी पृथ्वी है, अगर मैं एक स्लाइस लूं तो ये हमारा क्रस्ट है, सबसे ऊपर वाले जो हमारी परत है। उसके बाद आती है हमारी मेंटल। तो जो हमारी पृथ्वी की ऊपरी जो हमारी क्रस्ट है और जो ऊपरी मेंटल है, इसकी 200 किलोमीटर की थिकनेस, मोटाई जो है, थिकनेस जो है, उसी को क्या है? ये हमारा क्या है? लिथोस्फीयर है। क्या है? हमारा लिथोस्फीयर है। द आउटर पार्ट ऑफ द सॉलिड अर्थ, सॉलिड है ये हमारा, कंपोज्ड ऑफ रॉक कंसिस्टिंग ऑफ द क्रस्ट एंड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द मेंटल। आउटर मोस्ट क्या है? सबसे बाहरी पर आता है मेंटल की, और क्या है? क्रस्ट। ये क्या है? और जो हमारा सॉलिड पार्ट है अर्थ का उसी को हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। इसकी जो थिकनेस है, मोटाई है, वो है 200 किलोमीटर। अब इसका फॉर्मेशन कैसा हुआ? बना कैसे ये लिथोस्फीयर? तो जब वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ,
वोल्केनिक इरप्शन, तो जो हमारा मैग्मा है वो बाहर आया लावा की फॉर्म में और वो फिर सॉलिडिफाई हुआ, यानी कि वो ठंडा हुआ, क्योंकि ये क्या था हमारा लिक्विड था, गरम हॉट लिक्विड था, ये बाहर आया तो सॉलिडिफाई हुआ यानी कि ठंडा हुआ। फिर क्या हुआ, चट्टानों का निर्माण हुआ, रॉक फॉर्मेशन हुआ। रॉक फॉर्मेशन के साथ क्या हुआ, हमारी क्रस्ट का निर्माण हुआ और फिर तभी हमारी क्या है, हमारी लिथोस्फीयर यानी कि हमारा स्थल मंडल, इसी तरह हमारा क्या है, स्थल मंडल बना। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि जो हमारा पृथ्वी का जो अंदर जो हमारी परतें हैं उनको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सबसे भारी जो हमारी परत है वो है हमारी क्रस्ट, हिंदी में भी इसे क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारी मेंटल, और जो हमारी बच्चों क्रस्ट भी है ना, क्रस्ट वो भी हमारी फर्दर क्या है, हमारी अपर क्रस्ट, आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट में विभाजित है, डिवाइड। वैसे ही हमारी जो मेंटल है वो अपर मेंटल और लोअर मेंटल में विभाजित है। और फिर जो हमारी कोर है वो भी क्या है, हमारी आउटर कोर और इनर कोर में विभाजित है। इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम अर्थ क्रस्ट, जो हमारी सबसे बाहर आउटर मोस्ट लेयर है, जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर है, जो हमारी क्या है, सॉलिड है, ठोस है जो। तो सबसे पहले इसकी मोटाई की बात करते हैं। तो क्रस्ट है ना, वो क्या है, इसकी एवरेज जो मोटाई है, एवरेज जो इसकी थिकनेस है वो है 33 किलोमीटर। जो इसकी कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल जो इसकी थिकनेस है, यानी कि जहां पे महाद्वीप है वहां पे जो इसकी परत है उसकी जो मोटाई है वो है 30 किलोमीटर। और जो ओशियनिक क्रस्ट की जो थिकनेस है वो है बच्चों 5 किलोमीटर। यानी कि महाद्वीप की जो जो परत है उसकी मोटाई ज्यादा होगी, और क्योंकि जो ओशन है हमारे वहां पे, महासागर, वहां पे पानी है, तो उसकी जो नीचे की परत है वो क्या है, पतली है, वो है 5 किलोमीटर उसकी मोटाई। और जहां महाद्वीप है वहां पे इसकी कितनी है मोटाई, वहां पे जो इसकी क्रस्ट है वो उसकी परत कितनी मोटी है, वो है 30 किलोमीटर। और जो हमारे रॉक्स है, जहां पे चट्टाने हैं, जैसे यहाँ पे रॉक्स हो गई, तो वहां इसकी जो थिकनेस है वो है 70 किलोमीटर तक। 70 किलोमीटर तक क्या है इसकी थिकनेस है, जहां पे क्या है, जहां पे क्या है, चट्टाने हैं। जहां महाद्वीप है वहां इसकी थिकनेस 30 किलोमीटर है, और जहां पे सागर है वहां पे इसकी परत पतली है, यानी कि 5 किलोमीटर उसकी मोटाई है। अब घनत्व की बात कर लेते हैं। जो हमारा आउटर क्रस्ट है, अपर क्रस्ट भी कह सकते हैं, उसके जो घनत्व है वो है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जो इनर क्रस्ट है उसका जो घनत्व है वो है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि अंदर जब हम जा रहे हैं पृथ्वी में, हमारा क्या है, घनत्व बढ़ रहा है, तो हमारा आउटर क्रस्ट 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब उसका घनत्व है, और अंदर और जो हमारा इनर वो जो है हमारा क्रस्ट है उसका 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या है, उसका घनत्व है। कंपोजिशन यानी कि संगठन बना किन किन चीजों से, तो जो हमारी क्रस्ट है उसमें सबसे ज्यादा जो कंटेंट देखने को मिलता है, जो ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है वो है सियाल, यानी कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का कंटेंट ज्यादा मात्रा में हमें देखने को मिलता है हमारी सबसे भारी परत पे, यानी कि हमारी क्रस्ट पे। अब जो हमारे एडविड स्विस थे, एडविड स्विस जो हमारे जियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने हमारी जो पृथ्वी है उसको केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से उसकी परतें बताई थी। कि इसकी केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से 3 परतें हैं, सियाल, सीमा और नाइफ।
इन्होंने कहा था जो सबसे भारी परत है उसमें क्या है, सियाल की मात्रा ज्यादा देखने को मिलती है, यानी कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की मात्रा ज्यादा देखने को मिलती है। और जो हमारी बीच वाली परत है, जो मेंटल है हमारी, उसमें क्या है, हमारा सिलिका और मैग्नीशियम ज्यादा देखने को मिलता है, ज्यादा मात्रा में मिलता है। उसके बाद जो हमारी अंदर की, जो सबसे अंदर की परत है, जो हमारी कोर है, वहां पे क्या है, हमें निकल और आयरन ज्यादा देखने को मिलता है। निकल और आयरन की मात्रा हमें ज्यादा देखने को मिलती है। ये था हमारे एडवर्ड स्विस के हिसाब से। इसीलिए हमने क्या कहा कि जो हमारे क्रस्ट है उसमें क्या है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का क्या है, ज्यादा मात्रा पाई जाती है। अब ये क्या है, डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी मतलब कि जब हमारी क्या है, जो हमारी पृथ्वी की परतें हैं, हमने क्या बोला, भारी परत क्या है, हमारी क्रस्ट है, उसके बाद है मेंटल। तो अब जब हमने भारी परत का नाम क्रस्ट दिया और दूसरी का मेंटल, यानी कि हमने दूसरी परत का नाम दूसरा दे दिया, तो इसका मतलब है कि जो इसकी जो सतह, जो इसका सरफेस होगा और जो इसका सरफेस होगा, उनमें क्या है, कुछ अंतर होगा। यानी कि जो क्रस्ट है उसके बाद जब यहाँ से मेंटल की परत, जो मेंटल लेयर है वो शुरू है, तो इसका मतलब इसकी और इसकी सतह में क्या है, अंतर है, सरफेस में कुछ अंतर है, कुछ डिसकंटिन्यू है, कुछ अलग है वो उसकी सतह से। तो उसको हमने क्या नाम देते हैं, डिसकंटिन्यूटी, पृथ्वी की असंततता। तो जो हमारी अपर कोर है, अपर क्रस्ट है, और जो हमारी लोअर क्रस्ट है, वो जो जिस डिसकंटिन्यूटी से जो अलग होती है, वो उसका नाम है कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट किस डिसकंटिन्यूटी से अलग है, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद जो हमारी क्रस्ट है और जो मेंटल की परत है, वो जिस डिसकंटिन्यूटी से अलग है उसका नाम है मोहो डिसकंटिन्यूटी। उसका नाम है मोहो डिसकंटिन्यूटी। यहां पे देख सकते हैं आप, ये रही हमारी क्रस्ट और यहां से हमारी शुरू हो रही है मेंटल। तो इनके बीच में जो इनकी सतह में जो डिफरेंस है, अंतर है, वो क्या है, उसका नाम है मोहो डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद जो हमारी अपर मेंटल और मेंटल है, इनके बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसका नाम है रैपिड डिसकंटिन्यूटी। REPTTI, रैपिड डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद जो हमारी मेंटल है बच्चों, और जो हमारी कोर है, वो जिस डिसकंटिन्यूटी से विभाजित हो रही है उसका नाम है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और जो हमारी इनर कोर है, आउटर कोर है, और जो हमारी इनर कोर है, आउटर कोर और जो हमारी इनर कोर है, इनके बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसका नाम है लेहमान डिसकंटिन्यूटी। लेहमान डिसकंटिन्यूटी। तो ये भी नोट कर लेना आप लोग कि कौन सी जो परत है वो दूसरी परत से जो अलग है, उनके बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसका क्या नाम है। अब हम अर्थ की मेंटल के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारी दूसरी परत है पृथ्वी की मेंटल, उसकी थिकनेस कितनी है। तो जो इसकी थिकनेस है बच्चों, इसकी थिकनेस है 2830 किलोमीटर। ये हमारी जो जैसे हमारी क्रस्ट है, और जो हमारी क्रस्ट से यहाँ तक जो हमारी मेंटल है, उसके बाद यहाँ पे कोर आती है। तो जो मेंटल है, ये जो थिकनेस है ये है 2900 किलोमीटर। पर जो ये ऊपर के, ये इसमें कुछ थिकनेस क्या है, क्रस्ट की भी है। तो लगभग जो इसकी थिकनेस है, जो इसकी मोटाई है हमारी मेंटल की, वो है 230 किलोमीटर। घनत्व की बात कर लेते हैं, तो जो इसका घनत्व है वो है 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब जो ये हमारी ये जो मेंटल है, ये है हमारी लिक्विड स्टेट में, यानी कि तरल है, ये ठोस नहीं है, ये है तरल। उसके बाद जो इसका कंपोजिशन है, इसमें अभी हमने पढ़ा था क्या है, इसमें जो हमारी दूसरी परत है मेंटल है, उसमें क्या है, सीमा का कंटेंट ज्यादा है, यानी कि सिलिका
और मैग्नीशियम ज्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो जो हमारी अपर मेंटल है, अभी हमने पढ़ा अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है वो कौन सी डिसकंटिन्यूटी है हमारी? रैपिड डिसकंटिन्यूटी। कौन सी डिसकंटिन्यूटी है? रैपिड डिसकंटिन्यूटी। और जो क्रस्ट और मेंटल के बीच में थी डिसकंटिन्यूटी, उसका नाम क्या था? मोहो डिसकंटिन्यूटी। मोहो डिसकंटिन्यूटी। उसके अलावा हमारी जो मेंटल है और जो हमारी कोर है उनके बीच में डिसकंटिन्यूटी थी, वो क्या थी हमारी? गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। इन पॉइंट को इन पॉइंट का आप ढंग से नोट कर ले, और इन्हें क्या है, इनको आप जरूर इसी जो अर्थ जो मेंटल है इसी के साथ इसको नीचे इनमें लिखें कि जो आपकी क्रस्ट है वो मेंटल, उसके बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी है? आपकी जो मेंटल है और जो कोर है उनके बीच में क्या डिसकंटिन्यूटी है? उसके अलावा जो आपकी अपर मेंटल है और लोअर मेंटल है उनके बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी है? अब हम चलते हैं अर्थ के कोर में, यानी कि हमारा जो सबसे अंदरूनी परत है कोर, उसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारा कोर है, जो आउटर कोर है, उसकी जो मोटाई है वो है लगभग 2300 किलोमीटर। आउटर कोर की क्या है हमारी थिकनेस? 2300 किलोमीटर। और जो हमारी इनर कोर है, इनर कोर, इसकी थिकनेस कितनी है हमारी? 1200 किलोमीटर। यानी कि टोटल थिकनेस कितनी हो गई हमारी? 3500 किलोमीटर। हमारी कोर की कितनी थिकनेस हो गई टोटल? 3500 किलोमीटर, जिसमें आउटर कोर की क्या है हमारी 2300 किलोमीटर है और इनर कोर की थिकनेस है हमारी 1200 किलोमीटर। आउटर कोर जो है हमारा वो है तरल, लिक्विड है, और जो हमारा इनर कोर है वो है हमारा ठोस, सॉलिड। घनत्व की बात कर ले तो जो हमारा आउटर कोर है इसका घनत्व है 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जो हमारा इनर कोर है, इनर कोर है वो क्या है, उसका जो हमारा डेंसिटी है, उसका जो घनत्व है वो है 15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कंपोजिशन देख लेते हैं, ऑलरेडी डिस्कस किया था, नाइफ, निकल और फेरस है। तो जो आउटर कोर है उसमें क्या है, निकल और आयरन दोनों की मात्रा ज्यादा देखने को मिलती है, और जो हमारी इनर कोर है वहां पे क्या है, हमें आयरन की मात्रा ज्यादा देखने को मिलती है। आयरन क्या है, ज्यादा मात्रा में मिलता है, ज्यादा मात्रा में मिलता है हमारा आयरन। कहाँ पे? हमारी इनर कोर में। तो बच्चों ये था हमारे पृथ्वी की अंदर की संरचना के बारे में। हमने तीनों परतों के बारे में पढ़ा, इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो डिस्कस किए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।